Very good morning, everyone. Please put on mute yourself, everyone. If anyone having any questions, any doubts, then only you unmute yourself. Or if I ask some questions only. Okay. So we are having test tomorrow only. So let us discuss some of the questions. Okay. Let us revise some of the question. So the test is from 2 or 3 chapter. Okay. So unitary method, the maximum of the questions will ask from the unitary method, and then money, and some of the questions may be from line segment also you have given. So these three topic. Okay, line segment, unitary method, and time, right? So starting with the time on money. Starting with the money only. हम लोग मनी से ही शुरू करते हैं, देन विल कम टू यूनिटरी मेथड एंड आफ्टर देन सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लाइन सेगमेंट्स आल्सो. ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मल्टीप्लीकेशन से. ठीक है, तो मनी का हम लोग का 3 तरह का क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया था, स्टार्टिंग विद द एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशंस. ठीक है, तो उसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स था जो कि इसी 3 टॉपिक पे बेस्ड था, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशंस और कन्वर्जन ऑफ द मनी. तो definitely questions will some of the questions will be from the conversions also, some of the questions will be from the addition or subtractions also, and some of the questions will be related to the word problems also. So starting with the multiplications of the money only. So multiplications of the this is as like the multiplication of the decimal number only. So first of all, quickly tell me everyone, what will be the multiplication result of rupees, suppose 3180 decimal 08 multiply 50. इसको अगर मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो जल्दी से बताइए सभी कितना आंसर आएगा. अब इसको बनाने का जो तरीका है उस पर ध्यान दीजिए. कोई होगा कि जो इसको डायरेक्टली 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हम शॉर्ट प्रोसेस यूज करें तो हम लोग को टोटल जो है मल्टीप्लाई 50 से नहीं करना है, हमको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो चलिए हम लोग सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. 318008 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, सो 5 8 आर 40, 0 4 कैरी. ठीक है, 8 5 0 आर 0, सो 4 5 0 again 0, 5 8 are again 40, so 4 carry, 5 1 are 5 plus 4 is 9, 5 3 are 15. ओके, एंड इसमें और एक 0 देना है क्योंकि हम लोग 50 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो और एक 0 इसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, व्हाट screen is not coming. Screen is clearly it is there. You please come into the network place 1. Okay, good. So very simply we will first write the values and after that I will multiply. तो multiply आप लोग खुद भी कर सकते हो. Simply जो भी वैल्यू है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखो. This I have given to you to solve to you for आप ही को सॉल्व करना है. हम तो ये एक्सप्लेन किए हुए हैं ऑलरेडी, आप ही को बनाना है कल भी. ठीक है, तो इसलिए आप लोग खुद से कोशिश करिए पहले, सबसे पहले बनाने का. तो यहाँ पे एक 0 मैंने ऐड किया, बट बिफोर 2 डिजिट डेसिमल वी हैव, सो यू विल नीड टू प्लेस ए डेसिमल बिफोर 20. तो आप लोग का जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दैट विल कम ₹159,004. तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन जो है डेसिमल नंबर का, ये समझना बहुत जरूरी है, और इस तरह से हम लोग जो है मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो सिंपली जो भी डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन अगर आप लोग ने अच्छे से ध्यान से देखा हुआ है तो उसको दिक्कत नहीं होगा, वो बहुत इजीली जो भी इस तरह से क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, समझ में आ गया कैसे हम लोग को
मल्टीप्लीकेशन करना है, अगर मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड इस तरह से कोई भी वैल्यू रहे, इट कैन बी इंस्टेड ऑफ 50 इट कैन बी 40 इट कैन बी 30 इट कैन बी 20 instead of 3180 it can be any else value. So just you need to multiply and just put the decimal before 2 digit and you have to check the correct answer. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हम लोग दूसरे तरह का क्वेश्चन पे मूव करते हैं. And let us try to check कि what is the answer coming. अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं. सपोज इट इज आस्किंग कन्वर्ट इनटू पैसे यूजिंग डेसिमल. तो आप लोगों का क्वेश्चन है जिसमें कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है. जैसे कि मान लीजिए एक वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 740.03. इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है. तो ये पैसे में कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएं सभी. हाउ मच पैसे विल बी देयर इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू पैसे. आप अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करते हो तो कितना पैसे होगा. द वैल्यू इज 740.03. ये डेसिमल है 740.03. इसको पैसे में कन्वर्ट करना है आपको. द क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू पैसे यूजिंग डेसिमल. So what is the process we have learned? Can anyone tell me क्या प्रोसेस हम लोग ने पढ़ा था जब रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना होता है. तो किसी को याद है क्या प्रोसेस हम लोग ने पढ़ा था, रुपीस को जब पैसे में कन्वर्ट कैसे किया जाता है. एनीवन? पीहू कैसे करते हैं रुपीस को पैसे में कन्वर्ट. दिव्यांशी, सब भूल जा रहे हो तुम लोग. हाउ वी कैन कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे. अभिनव, अभिषेक, एनीवन, कोई. तृप्ति. By multiplying 100. So simple. These much of the things you all have forgotten. Decimal 03 multiply 100. तो 100 से multiply करोगे, this will be 74003 only. This much of पैसे. This much of पैसे. इतना सिंपल चीजें आप लोग भूल जा रहे हो, कैसे होगा. हाँ, अभी आंसर दे रहे हैं अनुराग और दिव्यांशी. ठीक है, तो इसको ध्यान देना है अच्छे से. 74003 पैसे विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन में. जैसे कि मान लीजिए पूछा जाता है कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस. अगर मान लीजिए आता है कि 4 days एंड 5 hours आपको कन्वर्ट करना है, तो उसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है. लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन है. मान लीजिए ये क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग समझने का कोशिश करिए और उसको समझ के उसके हिसाब से आंसर करने का कोशिश कीजिए. कि आपको सपोज मार्केट भेजा गया है, यू आर गोइंग टू द मार्केट, और आपको आपके पेरेंट्स ने 500 रुपीज पैसा दिए हैं. तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे. आप 500 रुपीज लेके घर से जो है मार्केट करने के लिए जा रहे हैं और आपके पेरेंट्स ने आपको एक लिस्ट दिया है क्या क्या खरीदना है. तो आपके पास 500 रुपीज है, आपके पेरेंट्स ने आपको 500 रुपीज दिए हैं. अब उनका कहना है कि आपको क्या क्या लेना है, ये ध्यान रखिए. सबसे पहले जो है फ्रूट्स लेना है. तो फ्रूट्स कितना का लेना है वो बताए हैं, 112 रुपीज 65 पैसे का. या तो सपोज आप मार्केट जाने के बाद फ्रूट्स इतना का खरीदे हैं, उसके अलावा आपने 179 रुपीज का
₹179.85 का जो है वेजिटेबल्स खरीदा है, ठीक है। और उसके अलावा ₹195 का 195 रुपीज और 75 पैसे इतना का आपने कुछ जो है टॉफीज वगैरह खरीदा है। और उसके अलावा ₹8.50 का जो है आपने कुछ खरीदा है, ₹8.50 का आपने जो है कुछ चॉकलेट्स वगैरह खरीदा है फिर से। तो अब आपके पास जो पैसा बचेगा वो पूछा जा रहा है। इट इज नॉट आस्किंग कि आपको कितना टोटल खर्चा हुआ, नाउ इट इज आस्किंग कि हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ यू इफ यू वॉज हैविंग 500 रुपीज विथ यू। आपके पास अगर 500 रुपीज था, उसमें से आपने इतना सारा खर्चा किया है, तो आपके पास कितना पैसा बचेगा वो जो है पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए आप लोग कितना आपके पास बचेगा। ये सारे कॉस्ट दिया हुआ है, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए आउट ऑफ 500 कितना बचेगा। 112.65 का आपने वेजिटेबल्स खरीदा, 179.85 का आपने फ्रूट्स वगैरह कुछ खरीदा, 195 रुपीज का ग्रोसरीज वगैरह कुछ खरीदा और ₹8.50 का जो है आपने टॉफीज वगैरह कुछ खरीदा। तो आपके पास 500 अगर था तो कितना बचेगा, दैट यू हैव टू आंसर। ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए सभी। क्विकली कैलकुलेशन करिए, कैसे करेंगे। सबसे पहले सारा ऐड करेंगे और 500 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। ऐड करिए, कितना आ रहा है बताइए। चलिए ऐड करते हैं। 5 5 5 3 5 आर 15, तो 15 जो है 15 का 5 आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा, 1 कैरी। तो यहां पे 6 + 1 इज 7, 7 2 14 15, हाँ यहां पे 7 7 2 14, 14 + 8 इज 22, 22 + 5 इज 27। सो 27 का 7 आ गया, यहां पे 2 कैरी। सो 2 + 2 इज 4 + 9 इज 13, 13 + 5 is 18, 18 + 8 is 36, sorry 26। so 26 का 6, 2 कैरी। यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इसको सीरियल में अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो अगर 195 है तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, 9 + 1 is 10, 17 18 19, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, राइट। 496 आएगा, तो 496 आएगा तो यहाँ पे 9 होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3.25 रुपीज जो है हम लोग का बचेगा, एंड दिस विल बी द आंसर। वैल्यू अलग भी रह सकता है, उससे मैटर नहीं करता, अगर वैल्यू जो भी है उसको हिसाब से देखना है। सो बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि सारा ऐड करके 500 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके हिसाब से वो आंसर सही था, अगर वो वैल्यू रहता तो यहाँ पे 30 नहीं आता, ये जो भी था, ठीक है। तो देखना है कितना कॉस्ट हो रहा है और उसके हिसाब से हम लोग को जो है आंसर निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए और भी इस तरह से क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम जो है ज्यादा डिफिकल्ट होता है तो समझने का कोशिश करते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, वेरी नाइस। तो इस तरह से 500 की जगह पे कुछ और वैल्यूज भी रह सकता है, 600 रह सकता है, 400 रह सकता है, 100 रह सकता है, तो आपको चेक करना है, उसके हिसाब से जो है आंसर करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए डेज और आवर्स को कैसे आवर्स में कन्वर्ट करना है, वो तो सभी को पता है। जैसे मान लीजिए पूछा जा रहा है 4 days 5 hours,
is equal to how many hours? Quickly convert this into hours and tell me. 4 days 5 hours को आवर्स में कन्वर्ट करके बताएं कितना होगा. 4 दिन 5 घंटे को घंटे में कन्वर्ट करके. जल्दी से कन्वर्ट कीजिए, ये सभी बताइए मैसेज में. आया आंसर? दिव्यांशी का आंसर सही है. पीहू अपना देखो एक बार चेक कर लो सही से कितना से मल्टीप्लाई किए हो. तो 4 डेज, डेज का मतलब 1 डे में 24 आवर्स होता है. तो 4 इंटू 24 आवर्स हो जाएगा. 4 डेज का मतलब प्लस 5 आवर्स. तो 4 इंटू 24 मतलब हो जाएगा 4 4 आर 16. सो 6 1 कैरी 4 2 आर 8 प्लस 1 इज 9. सो 96 प्लस 5 आवर्स. तो 96 प्लस 5 मीन्स हो जाएगा हम लोग का 101 आवर्स. तो 101 घंटा जो है हो जाएगा 4 दिन 15 घंटे का मतलब. ठीक है, तो जिसका भी आंसर 101 आवर्स है इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ठीक है, जैसे अभी हमने एक डिस्कस किया रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करने के लिए, तो कभी कभी जो है पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए भी आता है. ठीक है, या तो रुपीज और पैसे टुगेदर रहेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए भी आता है. ठीक है, मान लीजिए 1 रुपीज 57 पैसे है. ठीक है, रुपीज 1 की जगह पे कोई और भी रह सकता है, 1 मैंडेटरी नहीं है. तो यहां पे मान लीजिए 4 रुपीज एंड 52 पैसे, ये वैल्यू दिया हुआ है. आपको इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो कितना रुपीज हो जाएगा इसका जल्दी से बताइए. आपको कन्वर्ट करना है 4 रुपीज 52 पैसे इंटू रुपीज. तो डेसिमल का यूज करके हमने पढ़ा था कैसे कन्वर्ट करना है. तो डायरेक्टली आपको जो है बताना है व्हाट विल बी द आंसर इन रुपीज. जल्दी से बताएं जिसका आंसर आ रहा है रुपीज में इसका कितना होगा. आई गॉट आंसर फ्रॉम प्रियांशु, जो कि लेट मी चेक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑल्सो. एनीवन एल्स? कोई और? चलिए, प्रिंस, दिव्यांशी, ये सारे स्टूडेंट्स थे, मेरे को रेस्पॉन्स मिल रहा है. एब्सोल्युटली करेक्ट. जिसका भी आंसर जो है रुपीज 4.52 है इज करेक्ट आंसर. बिकॉज हमने पढ़ा था कि 52 पैसे है तो 52 को 100 से डिवाइड करके जो है डेसिमल 52 किया जा सकता है. और 4 रुपीज का मतलब होता है 4 ही ओनली. So 4 rupees will be as it is. So 4.52 rupees is correct answer. Unit you need to also mention. So आपको यूनिट भी मेंशन करना जरूरी है. उसके बाद और भी क्वेश्चंस आता है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है कि कोई भी 2 रुपीज है, कोई भी आइटम का प्राइस दिया हुआ है और आपको कंपेयर करना है कि मान लीजिए एक चेयर का कॉस्ट दिया हुआ है और एक टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है, and you have to compare the price of the chair and the table. Then how you can compare these
cost of particular item or particular thing is more or how much more. That is, suppose if it is asking, then how you can count? Suppose it is given one chair cost 415 rupees and 70 paise. This is the cost of a chair given, and suppose the cost of a table also given, which is rupees 317 decimal 80. तो इस तरह से दो आइटम का प्राइस दिया हुआ है और आपको अगर कंपेयर करना है कि ये दोनों में से कितना ज्यादा है, अगर टेबल का दाम ज्यादा है तो कितना है, चेयर का दाम ज्यादा है तो कितना है, तो कैसे करेंगे आप जल्दी से बताइए, और कितना होगा जल्दी से बताइए। दोनों कॉस्ट दिया हुआ है, एक टेबल का दिया हुआ है, एक चेयर का दिया हुआ है। मैं चेक कर पा रहा हूं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेट अस सी द रेस्पॉन्स फ्रॉम फ्यू मोर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग वेट करते हैं कुछ और स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स का। यहां पे दो चीजों का अगर कॉस्ट दिया हुआ रहे और हम लोग को कंपेयर करना हो तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो 0 0 विल बी 0 ओनली, 8 plus 9 will be 17. Okay, then here 5 will be 4. तो अगर ये 14 हो जाता है then 7 2 are 14, so 7. Okay, then again here it will be then 9 10. ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। हाँ, कुछ बोल रहे हो? कितना आया? 4.52 आ रहा है। कैसे? तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 8 plus 9 is 17, 7. Okay, then this will be 10 now. Okay, so 9. Okay, so this will be 3, so 330, so 97 decimal 90. इसका मतलब जो टेबल का कॉस्ट है that is 97 rupees 90 पैसे more than the cost of the chair. तो 97.90 जिसका भी आया है सही जवाब है। ठीक है, मैं चेक कर पा रहा हूं यहाँ पे दीपिका, प्रियांशु और दिव्यांशी, देन दिव्यांश, पीहू, ये सारे स्टूडेंट्स का सही आंसर है। प्रिंस, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा मनी से रिलेटेड वो सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चंस का कंसेप्ट एक ही है कि सबसे पहले जितना भी आइटम का प्राइस दिया हुआ रहेगा उतना से हमें डिवाइड करना है जो कॉस्ट दिया हुआ रहेगा। आफ्टर देन टू फाइंड आउट मोर वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो ज्यादा का दिया हुआ है 1 का निकालना है, डिवाइड करना है, 1 का दिया हुआ है ज्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग यूनिटरी मेथड का भी देखते हैं। और लाइन सेगमेंट का अगर बात करें वो बहुत इजी टॉपिक है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग बहुत इजीली बना सकते हो, उनको पता है। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोगों का होता है तो ये मनी वाला और यूनिटरी मेथड में हो सकता है। तो यूनिटरी मेथड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, भले ही बहुत कम क्वेश्चन है आप लोग का बुक में। ठीक है, तो 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग का यूनिटरी मेथड से ही रहेगा। बहुत अच्छे से रिवाइज करना है यूनिटरी मेथड। ठीक है, जितना भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और भी अलग अलग देख के अलग अलग अपने से बना के भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए एक यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वन मैन डज ए पीसेस ऑफ वर्क इन 32 days। सो एक क्वेश्चन है, एक आदमी है, वन मैन डज ए पीस ऑफ वर्क, मतलब एक आदमी एक काम को करने के लिए 32 दिन लगाते हैं। तो हाउ मेनी डेज विल 8 men डू इट। इसका मतलब क्वेश्चन पहले समझने का कोशिश करें सभी कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक आदमी है जो एक काम को 32 दिन लगा देते हैं करने में, लेकिन वहां पे हम लोग अगर एक आदमी की जगह पे 8 आदमी बुला लिए हैं
तो वही काम को करने में कितना दिन लगेगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान देना है कि एक आदमी अगर है तो उस काम को 32 दिन लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमें कितना आदमी चाहिए? अगर 8 आदमी आ गए, 8 आदमी आ गए, तो उसी काम को ये 32 डेज को जो है ये डिवाइड हो जाएगा। 32 जो है ये डिवाइड हो जाएगा कितना से? 8 आदमी से, क्योंकि 8 आदमी आ गए हैं, अभी 8 मिलके इसको काम को करेंगे 32 दिन का काम को। तो 8 को 32 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 8 आर 32, राइट। तो इसका मतलब 4 दिन में हम लोग का जो भी काम है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी पूछता है आप सिंपली डिवाइड करके निकाल सकते हो। आगे हम लोग और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे अपर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है टाइम एंड वर्क, तो उस समय और अच्छे से समझेंगे। अभी इतना याद रखिए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन रखना है, डिवाइड करके आपको फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं यूनिटरी मेथड में। कोशिश कीजिएगा आप लोग को जब भी क्वेश्चन दिया जा रहा है खुद से सॉल्व करने के लिए उसको पहले, और अगर नहीं समझ में आता है तो पूछने के लिए, और उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके का क्वेश्चन जो है। हाँ, 4 इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कि यूनिटरी मेथड का है कि 1 डजन बनानाज कॉस्ट, 1 दर्जन बनाना का दाम मान लीजिए 18 रुपीज है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट of 18 bananas। सो जल्दी से क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए कि एक डजन का 18 रुपीज है, एक डजन का 18 रुपीज है, इसका मतलब है 12 का 18 रुपीज है। तो 12 बनाना का कॉस्ट अगर 18 रुपीज होता है तो 18 बनानास का कॉस्ट आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 का निकालेंगे। 1 का निकालने के लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, राइट। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना विल बी इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 12। इसको अगर डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.5 रुपीज। तो इसका मतलब एक बनाना का कॉस्ट हम लोग का 1.5 रुपीज निकल रहा है। 12 1 are 12, so 12 13 14 15 16 17 18, so कितना बच रहा है? 6, राइट। तो 60 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स 12 = 60, तो इस तरह से 1.5 आएगा। ठीक है, डिवीजन समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे 18 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो 12 1 are 12, यहाँ पे 6 बचा, तो डेसिमल दिए, एक 0 आ गया, तो 12 5 are 60, और इस तरह से हमने 1.5 आया। ठीक है, तो अब आया एक बनाने का कॉस्ट। अगर एक का आ गया तो 18 का निकालना है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 18 बनानास विल बिकम 1.5 into 18। तो इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ 18 बनानास। ओके, आप लोग देख लेना इसको मल्टीप्लाई करके जितना आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आई थिंक 164.10 आएगा, तो जितना भी आएगा उसको देख लेना आप लोग मल्टीप्लाई करके। 164.10 आना चाहिए। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस रहता है। रेंट ऑफ ए हाउस फॉर ए ईयर, मान लीजिए 1 साल का अगर 12,000 रुपया दिया हुआ है, तो 5 महीना का पूछ सकता है, 6 महीना का पूछ सकता है, 4 महीना का पूछ सकता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, अगर 1 साल का 12,000 रुपया अगर एक घर का रेंट है तो 5 महीना का कितना होगा? सभी बताइए। एक घर है जिसमें आप रह रहे हैं, मान लीजिए उसमें रेंट में अगर रहते हैं, उसका रेंट मान लीजिए लिया जाता है 12,000 रुपया, 12,000 पर ईयर। तो 5 मंथ के लिए उसका रेंट कितना हो जाएगा? वेरी इजी, यू कैन डू इट इन योर माइंड ऑल्सो, यू नो नीड टू डू इन पेपर पेन। सो आई एम टेकिंग स्लाइटली मोर टाइम टुडे। कितना होगा?
हाँ 500 ओनली। 12,000 हमने बोला, 12,000 बोला मतलब कितना होगा 12,000 12 मंथ में, तो इसका मतलब एक मंथ में कितना होगा 1000 ना हुआ, तो एक मंथ में 1000 होगा तो 5 मंथ में 500 हो जाएगा। एग्जैक्टली 5000 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है नॉर्मली यूनिटरी मेथड से रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है 6 वर्कर्स मिलके एक काम को करते हैं, या तो 6 वर्कर्स का जो वेजेस है, जो इनकम है, मान लीजिए 900 रुपीज अगर है, तो 9 वर्कर्स का कितना होगा या 5 वर्कर्स का कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, यूनिटरी मेथड से रिलेटेड। ट्रेन का जो डिस्टेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए एक ट्रेन है जो 3 घंटा में 900 किलोमीटर या 3 घंटा में 2700 किलोमीटर कवर करता है, तो वो 5 घंटा में कितना करेगा, 4 घंटा में कितना करेगा, 3 घंटा में कितना करेगा, वैल्यू चेंज रहेगा, बस दैट्स ऑल। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जो भी क्वेश्चन है बुक में, तो भी आप लोग बहुत अच्छे से टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि जस्ट मे बी द वैल्यू विल बी चेंज, द रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स विल बी देयर, क्वेश्चन विल बी एज इट इज, ओके। इसी तरह से क्वेश्चन है और कुछ खास नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। गिव टेस्ट प्रॉपर्ली, डोंट बी इन हरी, अच्छे से मैथ्स में स्पेशली कैलकुलेशन करके चेक करके 2 बार क्रॉस चेक करके आप लोग अच्छे से चूज करिए ऑप्शन, नहीं तो गलत बहुत ज्यादा होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स, किसी को कुछ पूछना हो पूछिए। नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया, इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय बाय।